10-10 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर ये लोग ड्यूटी करते हैं, तो इस दौरान ये 9,000 10,000 में अपना कैसे एडजस्टमेंट करते होंगे। पेट्रोल भी तो 100 रुपया लीटर है। उसके बाद भी कोई ख्याल अधिकारी नहीं करता। अभी SIR को लेकर अगर टॉपर बने तो शिक्षा मित्र अनुदेशक बने, तो क्या ये अधिकारी ये एक बार भी रिपोर्ट देंगे कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों की वजह से सरकार की साख बच गई? अगर दे दें तो कल ही काम हो जाएगा। समर कैंप की रिपोर्ट तो दे दी, लेकिन क्या बताया समर कैंप शिक्षा मित्र अनुदेशक ने? शिक्षकों की छुट्टी लेने के बाद भी करके दिखा दिया। तो ये सब चीजें जो पॉजिटिव है वो रह जाता है जिले तक, और जो नेगेटिव है वो जाता है लखनऊ तक कि ये काम नहीं करेंगे, वो ऐसा उन्होंने कर दिया। तो बड़ी कई खंड शिक्षा अधिकारी हमें मिले तो बोले, जब हम जांच करने जाते हैं, चेकिंग में जाते हैं, तो हम कभी अनुदेशक और शिक्षा मित्र की तो पूछते ही नहीं है। कई, एक आध नहीं, कई ने कि सर हम जाएं चेकिंग को तो हम नहीं पूछते हैं कि अनुदेशक शिक्षा मित्र आया कि नहीं आया। और कई शिक्षकों की नहीं पूछते, वो जाते ही अनुदेशक और शिक्षा मित्र का पता तलाशते हैं कहां है। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग सिस्टम के लोग हैं। सरकार से सवाल पूछो तो कहते हैं कि बस बहुत अच्छा होने वाला और ऐसा होगा जो कभी नहीं हो सकता। नेता से पूछो तो कहो बस कुछ ही देर में होने वाला है, लेकिन वो दिन ही नहीं आ रहा। पता नहीं वो दिन कब है। हमें तो लगा उस दिन 5 सितंबर को कुछ हो गया, फिर वो वैसा ही का वैसा हो गया। आखिर कब तक उम्मीद की जाए चंद्रसेन जी? कुछ होगा या टलता रहेगा, या फिर यही गोलमाल चलता रहेगा? ये सवाल बड़ा संभाव्य वाला सर पूछ रहे हैं, बड़ा सिलेबस से कठिन सवाल आपने पूछा। क्या होगा, ये भविष्य है, इसमें कह पाना, देखिए यथा स्थितियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अगर पिछली पुनरावृत्ति पे जाए तो मुझे तो नहीं लग रहा कि जब तक कोई बड़ा रिएक्शन मिलता सरकार को उसके पहले कुछ करती है। फिर अभी आप चर्चा किए सर उसकी समर कैंप में, आपने बताया उसमें देखिए 3 तरह का बिल था। एक स्टेशनरी का था, एक MDM का था, और तीसरा उसका पारिश्रमिक था सर। 6,000 रुपए पारिश्रमिक था, 2,000 रुपए स्टेशनरी का था, और पर बच्चे न्यूट्रिशियन उसी को कह सकते हैं, MDM कह सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर 21 दिन उन्होंने किया 10 जून तक, तो जो भी MDM में बच्चे खाना खाए, हेडमास्टर साहब घर में रहे। तो अब अनुदेशक अगर जाके खिला रहा, बच्चों की संख्या बता रहा है, तो उसका हक है पाना। हम जैसे जिलों में तो दौड़ धूप करके आदेश करवा लिए स्टेशनरी का, MDM का और समर कैंप का मानदेय। आज भी ऐसा है कि 75 में से कम 35-40 जिले जहां उनका स्टेशनरी और MDM का पैसा ही नहीं दिया गया। ये 6,000 तो मिला ही नहीं है उन्हें। तो ये बड़ी विसंगतियां हैं। काम तो हो जाता है और पैसा मिल भी कब रहा, जून से दिसंबर में, और अभी भी नहीं कहीं कहीं मिला है। तो सिस्टम में क्या कहना है, हर जिले की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग जो है वहां वो है। लोग भी, अनुदेशक भी बेचारे जा रहे होंगे, पूछ रहे होंगे। बस यही है कि एक आदेश दिखाकर दूसरा आदेश पारित करवाया जा सकता है, लिया जा सकता है, ज्यादा नहीं कहा जा सकता। और ये जो सर लास्ट आपका सवाल था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो यही चाहूंगा कि कोई भी भावनात्मक रूप में ये मत सोचे कि होगा, जो होगा अच्छा होगा ये मान के चले। लेकिन कोई सोच ले, पाल ले, और कल के दिन 2 महीने में ना हो, फिर उसका वो कोई मतलब दूसरा सोचे या बैठे, तो ऐसा मैं भी ये भी नहीं समझता कि बाद में वो जो है इस भाई कारण ये है कि जैसे ही कोई चीज सुनते हैं लोग, हमारे अनुदेशक साथी बड़े भावुक हैं, वो सीधे मान बैठते हैं कि हो जाएगा, होने वाला है। फिर उनके मन में बड़ा आघात होता है जब वो चीज नहीं होती है। इसलिए मैं बड़ा सीधा सीधा बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, जितना मैं देखता हूँ मैं वही बोलता हूँ, उसके अलावा मैं सत्य मानता भी नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो होगा ठीक होगा, लेकिन कुछ कह पाना कि क्या होगा, उत्तम हो जाएगा, ये नहीं मैं कह सकता। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि सरकार कुछ करेगी। आप कह रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपकी बात सही होगी, लेकिन मेरी अंतरात्मा की बात करेंगे, भाई हामी भर थोड़ी ना है सर। पूरे भारत में कम से कम कई स्टेटों में एनडीए अर्थात बीजेपी की गवर्नमेंट है। किसी भी स्टेट में कहीं क्या कोई दिया जा रहा है क्या अलग से? ठीक है, जब वहां नहीं है तो हमारे यहाँ कैसे हो जाएगा? हम कैसे मान बैठे कि हमारे यहाँ कुछ कर देंगे? भाई सरकार जब एक ही है, अलग अलग राज्यों में चल रही, हम जैसी रिक्तियां हर जगह इसी तरह की संविदा की रिक्तियां हैं,
कहीं नहीं हुआ तो हम अपने लिए कैसे मान लें कि यूपी भर में स्पेशल हो जाएगा। भाई यहाँ चुनाव होगा, भले कुछ हो जाए, चुनावी वर्ष में मान सकता हूँ जो भी होगा, क्योंकि अभी बिहार में हुआ है। पिछले बार भी 2022 की जो आप वार्ता किए, वो भी 2022 चुनाव के समय का ही समय था। तो चुनाव के समय कुछ हो जाए तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी से कह देना, कह पाना कि कुछ होगा, बड़ा मुश्किल है। जो होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होगा और अच्छा होगा, उज्जवल होगा। किसी भी दिन आएगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर आ जाएगा। आप लोगों ने जब इतने समय की सब्र सीमाएं अपने अंदर संजो के रखी हैं, तो और 10 दिन 5 दिन देखिए, आदेश आएगा और आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की आप बात करें तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा। हो सकता हम लोग 9000 में जब 11 साल से बंधे थे तो बंधे रहे, चुनावी वर्ष में भले कुछ कर जाए। जी सर, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। चलिए चलिए, धन्यवाद आप। सबसे बड़ा सवाल यह है कि